प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? मुझे 7 विद्यार्थी चाहिए जो खिलाड़ी बनकर 7 रेफरी और एक टाइम कीपर। आपको 7 चक्र बनाने हैं जो आसपास हो पर एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो। इस चित्र में दिखाया गया है कि ये चक्र कैसे बनाना है। प्रत्येक खिलाड़ी एक चक्र के अंदर खड़ा होगा। सबको एक एक गेंद दी जाएगी। खिलाड़ी को 60 सेकंड के लिए हथेली से वह गेंद हवा में उछालते रहना है। वह किसी दूसरे चक्र में नहीं गिरनी चाहिए। खेल की शुरुआत में सबके पास 60 अंक होंगे। अगर गेंद आपके ही चक्र में गिरी तो 5 अंक घट जाएंगे। अगर गेंद चक्र के बाहर गिरी तो 10 अंक कटेंगे और गेंद किसी और के चक्र में गिरी तो वह खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक रेफरी होगा जो उस खिलाड़ी पर नजर रखेगा। उदाहरण के लिए खिलाड़ी अ पर नजर रखने के लिए रेफरी अ होगा। टाइम कीपर खेल शुरू और खत्म करने का टाइम बताएगा। क्या आप खेल के नियम समझ गए? क्या हम खेल शुरू करें? यह खेल जितना मजेदार था उतना ही चुनौतीपूर्ण भी था, है ना? इस खेल में प्रत्येक चक्र आपका निजी स्थान था। चक्र के बाहर की जगह सार्वजनिक थी। इसीलिए जब आपने किसी और के स्थान में प्रवेश किया तो आप खेल से बाहर हो गए। सार्वजनिक स्थान सभी के लिए होता है। उस स्थान का प्रयोग करने से आप किसी को रोक नहीं सकते। इसीलिए जब आपकी गेंद वहां गिरी तो आपके 10 अंक कट गए। अपने स्थान और एकांतता की सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। केवल खेल में नहीं, पर वास्तविक जीवन में भी। हमें दूसरों की जगह पर और उनकी एकांतता पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। एकांतता की परिभाषा क्या होती है? एकांतता एक व्यक्ति का अधिकार है जिसके द्वारा वह अपने व्यक्तिगत समय, स्थान और संपत्ति को दूसरों के दखल से दूर रख सकता है। मैं दोहराती हूँ, एकांतता एक व्यक्ति का अधिकार है जिसके द्वारा वह अपने व्यक्तिगत समय, स्थान और संपत्ति को
दूसरों के दखल से दूर रख सकता है। एकांतता केवल जगह या संपत्ति से संबंधित नहीं होती, इसमें लोगों की भावनाएं भी शामिल होती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पार्क, होटल, बस स्टॉप या किसी जगह पर किसी ने आपको घूर कर देखा हो? जब किसी ने आपको घूरा तो आपको कैसा लगा? क्या दो विद्यार्थी कक्षा के सामने अपनी भावनाओं के बारे में बता सकते हैं? अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। जब आप खाना खा रहे थे और कोई आपको घूरता रहा था तो आपको बहुत अजीब लगा होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो वह व्यक्ति आपकी एकांतता में दखल दे रहा था। क्या किसी को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हर व्यक्ति अपने आसपास एक व्यक्तिगत जगह महसूस करता है जो उसे आरामदायक लगती है। बहुत ही करीबी रिश्तों को भी उस जगह में दखल देने की इजाजत नहीं होती। वह वांछनीय है कि किसी के भी दखल के बिना वह व्यक्ति अपनी जगह में सुरक्षित महसूस कर सके। यह तभी संभव है जब हम दूसरों की एकांतता का आदर करें। हम जानते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका आदर करना चाहिए। किसी की एकांतता में दखल देने का अर्थ है उस व्यक्ति से उसका आदर छीनना। हम दूसरों की एकांतता का आदर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस सत्र में सीखेंगे। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। विभिन्न देशों की मुद्राओं के बारे में कला एक प्रोजेक्ट कर रही थी। उसने सोचा कि प्रोजेक्ट में कुछ पुराने सिक्के और नोट दर्शाना अच्छा रहेगा। उसे याद आया कि उसकी बहन लीला के पास विभिन्न देशों के पुराने सिक्के और नोट हैं। लीला एक सप्ताह के लिए एनसीसी कैंप में गई हुई थी। कला ने स्कूल में दिखाने के लिए उसके नोट और सिक्के ले लिए। जब लीला लौटकर आई तो यह जानकर उसे बहुत गुस्सा आया। क्या कला ने सही किया था? उत्तर देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल भी नहीं। लीला की अनुमति के बिना कला को वो चीजें नहीं लेनी चाहिए। कला ने लीला की भावनाओं की कद्र नहीं की, इसीलिए उसका गुस्सा जायज है। लोगों को अपनी कुछ चीजों से बहुत लगाव होता है, चाहे दूसरों को उन चीजों की कद्र हो या ना हो। पूछे बिना दूसरों की चीजें लेना या उपयोग करना उनकी एकांतता का दखल है। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए हमें उनकी चीजें लेने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। उनके बैग, अलमारी इत्यादि में नहीं झांकना चाहिए। अगली परिस्थिति के बारे में सुनते हैं। एक बार आपके मामा जी ने आपको एक गुल्लक दी ताकि आप बचत करना सीख सके। जब भी आप पैसे बचाते थे उसमें डाल देते थे। कुछ महीनों बाद आपके चचेरे भाई ने मेज से एक किताब लेते वक्त आपकी गुल्लक देखी। उसने वह गुल्लक उठाई और वो हाथ से फिसलकर टूट गई। टूटी हुई गुल्लक देखकर आपको कैसा लगा होगा? आपको दुख
हुआ होगा कि आपके मामा जी ने जो तोहफा दिया था वह टूट गया। भले ही आपके भाई ने उसे जानबूझकर नहीं तोड़ा था, पर आपको बुरा लगा होगा। कल्पना कीजिए कि अगर उसने आपसे अनुमति लेकर गुल्लक देखी होती और फिर वो फिसल कर गिर जाती, तो आपको उतना दुख नहीं होता, है ना? आपको दुख इसीलिए हुआ था क्योंकि आपके भाई ने आपकी एकांतता में दखल दिया। चलिए अब इस परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। अगर दरवाजा अंदर से बंद ना हो तो जया कमरे में जाने से पहले खटखटाती नहीं है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। चाहे कमरा बंद हो या ना हो, खटखटाए बिना अंदर जाना अनुचित होता है। लोगों ने किसी निश्चित कारण से उसे टेढ़ा किया होगा। शोर से बचने के लिए या किसी और निजी वजह से उन्होंने दरवाजे को ढका होगा। इसीलिए उनकी एकांतता का आदर करते हुए कमरे में जाने से पहले दरवाजा जरूर खटखटाना चाहिए, चाहे दरवाजा खुला ही क्यों ना हो। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए हमें कमरे में जाने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। कान लगाकर किसी की कमरे की बातें नहीं सुननी चाहिए और चाबी के छेद से झांकना भी नहीं चाहिए। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। रघु और उसका पड़ोसी बहुत अच्छे मित्र हैं। उसने रघु से कहा कि वह कॉलोनी में बने डाक के डिब्बे से उसकी डाक ले आए। डाक में एक पोस्ट कार्ड भी था। रघु खुद को रोक नहीं पाया और उसने पोस्ट कार्ड पढ़ लिया। क्या रघु को पोस्ट कार्ड पढ़ना चाहिए था? मैं चाहती हूं कि 4 विद्यार्थी आगे आकर इस विषय पर चर्चा करें। 2 विद्यार्थी रघु के समर्थन में बात करेंगे और 2 विद्यार्थी उसका विरोध करते हुए अपनी बात कहेंगे। इतने रोचक वाद विवाद के लिए धन्यवाद। किसी की अनुमति के बिना उसके पत्र पढ़ना अनुचित होता है, चाहे वह व्यक्ति आपके कितने ही करीब क्यों ना हो। अगर पत्र खुला हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमें किसी के ईमेल या एसएमएस नहीं पढ़ने चाहिए, चाहे वह किसी रिश्तेदार के ही क्यों ना हो। किसी के भी पत्र, ईमेल, एसएमएस व्यक्तिगत होते हैं। हमें उनकी एकांतता का आदर करते हुए वे नहीं पढ़ने चाहिए। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए हमें किसी के पत्र, ईमेल, एसएमएस इत्यादि नहीं पढ़ने चाहिए। तरुण के पड़ोस में रहने वाला परिवार बहुत रोचक है। उन्हें चर्चा और वाद विवाद करने में बहुत मजा आता है। अक्सर उनके घर में गंभीर चर्चा और जोर जोर से बातचीत होती है। समय बिताने के लिए तरुण को अपने घर की खिड़कियां खोलकर उनकी बातें सुनने में मजा आता है। तरुण का यह जो समय बिताने का तरीका है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। खुद को व्यस्त रखने के लिए तरुण ने बहुत ही अनुचित तरीका अपनाया है। घर की 4 दीवारों में जो होता है वह उनका निजी मामला है। घर के झगड़ों को सुलझाने का सबका अपना तरीका होता है, चाहे वे जोर से बातें कर रहे हों या सामान्य रूप से। उनकी बातें सुनना या घर में झांकना अनुचित है। यह उनकी एकांतता में दखल है।
दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए हमें किसी की बात नहीं सुननी चाहिए और ना ही उनके घर में झांकना चाहिए। आप अपने दोस्त के साथ कुछ निजी बातें कर रहे हैं। कोई पास बैठकर आपकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। आपको कैसा लगेगा? धन्यवाद। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो पहले आपको गुस्सा आएगा और आप चिढ़ जाएंगे। चलिए इस परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। जब फोन की घंटी बजी तब कंचन घर में थी। उसने फोन उठाया तो दो व्यक्तियों के बात करने की आवाज आ रही थी। कंचन के फोन की लाइन गलती से उनके साथ जुड़ गई थी। अब कंचन को क्या करना चाहिए? उन व्यक्तियों की बातें सुननी चाहिए, उस बातचीत में जुड़ जाना चाहिए, फोन रख देना चाहिए। उसे फोन रख देना चाहिए ताकि उनकी बातें सुनाई ना दे। उनकी बातें सुनने का अर्थ है ताका झांकी करना और एकांतता में दखल देना। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए फोन पर कोई लाइन जुड़ जाए तो दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। अगली परिस्थिति देखते हैं। कार्तिक लंबी दूरी तय करके अपनी बुआ के घर जा रहा था। उसके साथ बैठे यात्री को लगा कि वह अकेला महसूस कर रहा है, इसीलिए वह पूरे सफर में उससे बातें करता रहा। वह उसकी यात्रा का उद्देश्य, परिवार के सदस्यों की बातें इत्यादि पूछता रहा। कार्तिक को गुस्सा आने लगा। क्या दो विद्यार्थी इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। क्या उस यात्री का यह सोचना सही था कि कार्तिक अकेलापन महसूस कर रहा है? बिल्कुल नहीं। उस यात्री के इरादे नेक थे, पर उसकी धारणा गलत थी। ज्यादातर परिस्थितियों में अजनबियों से बात करना एक कौशल होता है। इससे हम लोगों के बारे में जान पाते हैं और हमारी जागरूकता बढ़ती है। पर हमें यह पता होना चाहिए कि हर एक चीज की एक सीमा होती है। उस सीमा को लांघने का मतलब है दूसरों की एकांतता में दखल देना। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए लोगों की इच्छा के बिना उनसे बात नहीं करनी चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ जबरदस्ती बातचीत की हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जब किसी ने आपकी एकांतता का आदर ना करके जबरदस्ती बात की, तब आप बहुत चिढ़ गए होंगे। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई हमारे साथ बातचीत करना चाहता है या नहीं? हम ऐसी परिस्थिति से कैसे बच सकते हैं? हमें किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? कुछ लोग शर्मीले और शांति प्रिय होते हैं। वे आम लोगों की तुलना में कम बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति निरंतर प्रयास के बाद भी एक या दो शब्दों में उत्तर दे और कम से कम बातचीत करे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह वार्तालाप नहीं करना चाहता। यह एक संकेत है जो हमें बताता है
कि वह व्यक्ति एकांत चाहता है। कुछ लोग सटीक और स्पष्ट तरीके से ही यह बताकर वार्तालाप खत्म कर देते हैं, पर हमें यह समझना चाहिए कि सब लोग स्पष्ट रूप से यह नहीं कह पाते। हमें और भी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उबासी लेना, बार बार हिलना डुलना, किसी काम में जुटने का प्रयास करना इत्यादि। जब ऐसा कोई संकेत मिले तो हमें उस व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए। इन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देकर हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति बातचीत नहीं करना चाहता, उसके संकेत: 1 दो शब्दों में जवाब देना। 2 स्पष्ट रूप से यह बताना कि वह बात नहीं करना चाहता। 3 उबासी लेना। 4 बार बार हिलना डुलना। 5 किसी काम में जुटे रहने का प्रयास करना। 6 बात पर ध्यान न देना। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? पंकज पार्क में अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। उसके पास एक और व्यक्ति बैठा था। वह हाल ही में हुए एक क्रिकेट मैच के बारे में बात करने लगा। पंकज को खेलकूद में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। पंकज वहां से उठकर नहीं जा सकता था और उस बातचीत को भी सहन नहीं कर सकता था। अपने हाव भाव के द्वारा पंकज को यह दर्शाना है कि वह वार्तालाप नहीं करना चाहता। क्या 2 विद्यार्थी इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। चलिए इस परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आम तौर पर शीला अपनी डायरी सबसे छुपा कर रखती है। एक दिन कैंप में वह बहुत थक गई थी। रात को डायरी में लिखते लिखते ही उसे नींद आ गई। उसकी छोटी बहन विनीता जब कमरे की लाइट बंद करने आई तो उसने देखा कि शीला की डायरी खुली हुई थी। उत्सुकतावश उसने डायरी उठा ली। अगर वह उन व्यक्तियों में से है जो दूसरों की एकांतता का आदर नहीं करते, तो वह क्या करेगी? क्या कोई एक विद्यार्थी आगे आकर विनीता का अभिनय करके दिखा सकता है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। विनीता यह नहीं जानती कि किसी की डायरी पढ़ना अनुचित है, इसीलिए उत्सुकतावश वह डायरी को पढ़ सकती है। शीला की एक बड़ी बहन है सुनीता। वह जानती है कि किसी की एकांतता में दखल नहीं देना चाहिए। अगर कमरे की लाइट बंद करने सुनीता आती तो वह क्या करती? क्या कोई दूसरा विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय कर सकता है? धन्यवाद। डायरी खुली थी, फिर भी सुनीता डायरी को पढ़े बिना उसे बंद कर देगी। डायरी में किसी व्यक्ति के विचारों और भावनाओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से लिखा होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी को डायरी दिखाए तो ठीक है, नहीं तो किसी भी व्यक्ति को किसी और की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। किसी की एकांतता का आदर करने का यह भी एक तरीका है। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए किसी के व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे कि डायरी इत्यादि नहीं पढ़ने चाहिए। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। लता और उसकी नई सहपाठी सुधा
एक दूसरे से बात कर रहे थे। वे एक दूसरे के शौक, परिवार इत्यादि के बारे में पूछ रहे थे। बातों बातों में लता ने शबाना के परिवार की आय और उनकी जाति के बारे में पूछा। सुधा को यह बात बहुत बुरी लगी। लता सही थी या गलत? बिल्कुल गलत थी। सुधा को बुरा लगा क्योंकि किसी के आर्थिक और निजी मामलों जैसे कि आय और जाति के बारे में पूछना अनुचित होता है। जब हम किसी व्यक्ति को अच्छी तरह नहीं जानते तो यह भी अनुचित होता है। इसी तरह किसी की उम्र, परिवार, शारीरिक और मानसिक परेशानियों के बारे में पूछना भी अशिष्ट और अनुचित होता है। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आय, जाति, शारीरिक परेशानियां इत्यादि नहीं पूछने चाहिए। कुछ संस्कृतियों में कुछ बातें स्वीकार्य होती हैं और कुछ संस्कृतियों में वही बातें अस्वीकार्य होती हैं। जैसे कि गांवों में अगर बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हों तो जवान व्यक्ति उनके सामने नहीं बैठते, जबकि शहरों में इसे अशिष्ट नहीं माना जाता। कभी ये अंतर एक ही संस्कृति में अलग अलग समय पर देखे जाते हैं। इसी तरह एकांतता भी अलग अलग समाजों में और देशों में अलग तरह से देखी जाती है। अगर किसी के साथ हमारी गहरी दोस्ती ना हो तो हमें एकांतता का ध्यान रखना चाहिए और किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एकांतता का आदर करते हुए हमें किसी के मामले में जरूरत से ज्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए सतर्क रहना चाहिए और जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। एकांतता का आदर करने का एक और तरीका है गोपनीयता का ध्यान रखना। हमें किसी की निजी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह हमारा कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक और परिस्थिति के बारे में जानेंगे। आप एक संग्रहालय में कोई प्रदर्शनी देख रहे हैं। अचानक आपके पास कोई लाइट चमकती है। आप मुड़कर देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी फोटो ले रहा है। आपको कैसा लगेगा? धन्यवाद। अगर आप उन व्यक्तियों में से हैं जो अपनी एकांतता को बहुत ध्यान से रखते हैं तो आपको यह बात बहुत बुरी लगेगी। आपकी तरह सोचने वाले किसी और व्यक्ति को भी यह बात उतनी ही बुरी लगेगी। किसी का फोटो लेने से पहले हमेशा उनकी इजाजत लेनी चाहिए। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए किसी का फोटो लेने से पहले हमेशा उनकी इजाजत लेनी चाहिए। हमने देखा कि किन किन तरीकों से हम दूसरों की एकांतता का आदर कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। बिना किसी के दखल के शांति से जीवन जीना हम सबका अधिकार है। इससे दो तरफा आत्मसम्मान बढ़ता है। जो किसी की एकांतता का आदर करता है उसका भी आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि वह अपनी सीमा में रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप यह करता है तो दूसरे व्यक्ति का आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहता है। एकांतता का आदर करना शिष्ट और संस्कारी व्यवहार की निशानी है। संस्कारी लोग हमेशा दूसरों का, उनकी भावनाओं का
और उनकी एकांतता का आदर करते हैं। दूसरों की एकांतता का आदर करने से आत्मसम्मान बढ़ता है, संस्कारी व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। क्या अब हम आज सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए फोन पर कोई लाइन जुड़ जाए तो दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। लोगों की इच्छा के बिना उनसे बात नहीं करनी चाहिए। किसी के व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे कि डायरी इत्यादि नहीं पढ़ने चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आय, जाति, शारीरिक परेशानियां इत्यादि नहीं पूछनी चाहिए। सतर्क रहना चाहिए और जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। किसी का फोटो लेने से पहले हमेशा उनकी इजाजत लेनी चाहिए। दूसरों की एकांतता का आदर करने से आत्मसम्मान बढ़ता है, संस्कारी व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।